बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटर पार्ट 1 2017 ग्रुप 1। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। लफ्ज़ों के नीचे जो लाइन के नीचे जो लफ्ज़ है उसकी आपने ना करेक्शन लिखनी है, सही करके लिखना है। तो पहला है द चिल्ड्रन होलर्ड एट द डीप डोम मार्टिन स्काई। वो कह रहे हैं कि बच्चे जो थे ना उन्होंने होलर्ड किया, चीखे चलाए, डीप डोम जो कि एक गुंबद या मेहराब की तरह का बड़ा सा गहरा सा एक मार्टिन स्काई था, यानी कि मरीख का जो आसमान था, वहाँ बच्चे जो ने क्या किया, होलर्ड किया, यानी कि शॉउटेड किया, होलर्ड शॉउटेड, चीखे चलाए। सेकंड है मिस्टर हबर्ड बिकेम फ्लश्ड विद एंगर। फ्लश्ड का मतलब होता है चमकता हुआ चेहरा। तो चमकता हुआ चेहरे से यहाँ पे मराद है रेडेंट, यानी कि सुर्ख चेहरा हो जाना, यानी कि चमकता धमकता, यानी कि सुर्ख चेहरा था उनका। इसका मतलब है फ्लश्ड रेडेंट, चमकता धमकता सुर्ख चेहरा, दोनों को मिला के करेंगे हम, फ्लश्ड रेडेंट। थर्ड है द सिक गर्ल इज श्रीक्ड हिस्टेरिकली। तो हिस्टेरिकली का यह मीनिंग बनता है पागल तौर पर। बीमार लड़की ने चीख मारी पागलों की तरह, जंगलियों की तरह। तो हिस्टोरिकली वाइल्डली, हिस्टेरिकली वाइल्डली, यानी कि जंगलियों की तरह, पागलों की तरह, हिस्टेरिकली वाइल्डली। फोर्थ वन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री स्नैप्ड ऑफ। स्नैप्ड ऑफ का लफ्ज़ी मतलब होता है बंद कर देना। तो बंद करने से मुराद यहाँ पे है टूट जाना। ये जंगल यानी कि दरख्त वगैरह जो है, ब्रांच वगैरह को बंद कहाँ किया जा सकता है, दरख्त के ऊपर तो नहीं ना किया जा सकता, लेकिन जब उसे तोड़ दिया जाता है तो फिर बंद हो सकती है। तो स्नैप्ड ऑफ ब्रोक, यानी कि शाख को, दरख्त की शाख को तोड़ देना। नंबर 5 मौलवी अबूल took a momentous decision। momentous important, यानी कि मौलवी अबू ने एक अहम फैसला किया या लिया, फैसला लिया या किया। तो मौलवी अबू टुक है मोमेंटस, यानी कि इम्पोर्टेंट। नंबर 6 है द गर्ल वाज स्केयर्ड। गर्ल के स्केयर्ड फ्राइटेंड, यानी कि लड़की खौफजदा थी, scared, frightened. Number 7 Powers said Keaton's visit was preparatory to invasion। तो पावर का पावर कहता है जो क्रिटन का विजिट था, यानी कि आना था ना, वो एक तैयारी था, टू इन्वेजन, यानी कि हमला करने की, अटैक, इन्वेजन अटैक, हमला करना। नेक्स्ट है क्लेस फिशिंग टैकल वाज सेफ एंड साउंड इन द क्लोजेस्ट। तो क्लेस फिशिंग टैकल से मतलब निमटना, मछली को टिपना, क्ले की मछलियों को निमटना बहुत महफूज था, सेफ एंड साउंड था, इन दी क्लोजेस्ट, यानी कि क्लोजेस्ट का मतलब होता है अलमारी वगैरह, यानी कि कहना वो चाह रहा है कि जो भी उसका तरीक़ाकार था मछलियों को पकड़ने का, बहुत सेफ एंड साउंड था, सिक्योर, यानी कि महफूज, सेफ एंड साउंड, सिक्योर। नंबर 9 है सिंधी वुमेन वॉज वॉकिंग विद अंडुलेंट ग्रेस। अंडुलेंट का मतलब होता है लहरों की तरह, यानी कि लाइक वेव्स, अंडुलेंट वेव्स। कहता है जो सिंधी औरत थी ना वो कैसे चलती है, जैसे लहरें चलती हैं झूल झूल कर, अंडुलेंट वेव्स की तरह चलती है। नंबर 10 ट्रस्टिंग हिज इमेज ही अज्यूम्स देयर रेलिवेंस। कहता है कि ट्रस्ट में
हिज इमेज, उसकी तस्वीर का, उसके का जो इमेज था उसका सच होना। ही अजीम्स, उसने फ़र्ज़ किया। देयर रेलिवेंस, उनसे उनका रेलिवेंस होना, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो उसकी इमेज पर ट्रस्ट करना था उसने फ़र्ज़ ऐसा किया जैसे कि उसमें मुताबिकत रखता है, रेलिवेंस रखता है। रेलिवेंस मुताबिकत रखता है, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पर हो चाहे उनकी क्वालिटी के लिहाज से हो, यानी चीज़ें जो आपस में मिलती हैं उसे रेलिवेंस कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अज्यूम यानी कि सपोज, अज्यूम मतलब क्या हो गया, फ़र्ज़ किया, और सपोज फ़र्ज़ किया, अज्यूम सपोज फ़र्ज़ किया। और नंबर 11 है करेक्ट द, चूज़ द करेक्ट आंसर है द बॉय वॉश हिज फेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ, लड़के ने अपना चेहरा साफ किया किस सिमत में जाकर, द वो मैन, जिस साइड में औरत खड़ी थी उसके सामने जाकर उसने ना चेहरा को साफ किया। द बॉय वॉश्ड हिज फेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वूमेन। वाई डिड दे थ्रो वेट लीव्स ऑन द फायर, उन्होंने आग पर गीले करके पत्ते क्यों फेंके थे। तो इसका मतलब है टू मेक द स्मोक, धुएं को करने के लिए, एसिड, एसिड मतलब तेज़, एंड ब्लैक और काला, यानी कि धुएं को वो चाहते थे काला भी हो जाए, तेज़ तेज़ धुआं निकले, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गीले पत्ते फेंक दिए आग पर। 13 है वट वाज द कंडीशन ऑफ द ओवरकोट विच द यंग मैन वाज वेयरिंग, कहते हैं कि उसकी कोट कैसा था, ओवरकोट होता है जो कि ना सर्दी से बचने के लिए पहना जाता है, लंबा सा कोट कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। विथ यंग मैन, जो कि नौजवान ने पहना हुआ था, उसकी कंडीशन कैसी थी, कहता है इट वाज ओल्ड, ये एक पुराना कोट था। 14 है हुज रॉजर स्पेल्डिंग, जो रॉजर स्पेल्डिंग था वो कौन था, कहता है कि ए न्यूज़ कास्टर, न्यूज़ कास्टर आमतौर पर उसे कहते हैं जो ना खबरें पढ़कर सुनाता है, यानी खबरें पढ़कर सुनाने वाला कौन था, न्यूज़ कास्टर कौन था, रॉजर स्पेल्डिंग, न्यूज़ कास्टर। 15 है शी सा इन दी फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग यानी जब आसमानी बिजली घर चमक रही थी उसकी रोशनी में उस लड़की ने क्या देखा, अ मैन्स फेस, एक आदमी का चेहरा, यानी कि बिजली की रोशनी में उस औरत ने एक आदमी का चेहरा देखा। और 16 है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देखते हैं कैसे, इसका आंसर क्या है, वी शुड हेल्प द पुअर, जहाँ हेल्प शुड आ जाए ना, वो जैसे हमारा अखलाकी फ़र्ज़ होता है आउट, तो वो हमें यानी कि समझा रहा होता है कि हमें ये करना है, तो शुड के साथ हेल्प आनी चाहिए। इसमें फॉर्म जो है ना पहले आती है और वी के साथ एस नहीं लगता, वी शुड हेल्प, तो ही शुड के साथ ना एस भी नहीं आता, सेकंड फॉर्म भी नहीं आती, हैज़ वाली फॉर्म भी नहीं आती, यार हमें शुड के साथ हमेशा पहली फॉर्म आती है। ही वी शुड हेल्प, वी शुड प्रे टू गॉड, यानी कि जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा आपने याद रखना शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। 17 है द कोर्स विल बी कम्प्लीटेड बाई नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर सेंटेंस में विल ही आता है ज़्यादातर, तो विल बी कम्प्लीटेड यानी मुकम्मल हो गया होगा, द कोर्स विल बी कम्प्लीटेड बाई द नेक्स्ट मंथ। 18 है कैन यू टेल हु इज़ रनिंग दिस इंस्टीट्यूट नाउ, नाउ मैंने अब, यानी कि अब इस वक्त मौजूदा वक्त में इंस्टीट्यूशन को कौन चला रहा है, तो याद रखना है जहाँ पे नाउ आएगा ना वहाँ पे ING वाला सेंटेंस मस्ट आएगा। और 19 है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, एक कहते हैं कि जो होता है ना घर का कुत्ता घर का ना घाट का, ये भी वैसा ही है कि रोलिंग स्टोन जो है ना गैदर नो मास, तो ये भी इसी तरह का सेंटेंस है, ये मुहावरा, इस मुहावरे में चेंजिंग नहीं आती। और 20th है ही क्राइज एज इफ़ ही वर मैड, याद रखना है कि जब एज इफ़ आ जाए ना तो वहाँ पे यहाँ पे जब वर्ब आता है ना वो हमेशा जमा आता है, प्लूरल आता है, यानी कि ही वाज नहीं आता, ही वर लगाना है,
यहाँ पे ही आ जाए, आई वो यू दे, कुछ भी सेंटेंस आ जाए, इसके बाद आपने हमेशा क्या लगाना है, वर, यानी कि कभी आर भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर वर ही आएगा। ही क्राइड एज इफ ही वर मैड, वो ऐसे चलाया गोया कि वो पागल है। ठीक है, और अच्छे तलबा तालिबात मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह हम सबको खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।